सबसे स्मार्ट वैल्यू का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, सबसे शानदार पार्ट इज कॉल्ड हाउ। हेलो, ठीक है? फिर मैं वही बात पूछूंगा, बोर तो नहीं हो रहे हो? तो तुम्हें पता ही है, तुम भी जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। हाउ, कैसे, ठीक है? कैसे में हमारा सबसे पहला पार्ट आता है जो यूजुअली आपके सारे सीनियर्स भी सिखाते होंगे, आप भी अपनी टीम में सबको सिखाते होंगे। मैं फिर दोबारा एक बात बता रहा हूं आपको, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना? जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आगे पास ऑन करो। पता है बेसिक ट्रेनिंग क्या है? बेसिक ट्रेनिंग एक पैतृक संपत्ति है, दादा लाई संपत्ति। पैतृक संपत्ति समझते हो? परदादा ने दादा को दी, दादाजी ने पिताजी को दी, पिताजी बेटे को देंगे, बेटा आगे अपने जनरेशन को देगा। ये बेसिक ट्रेनिंग एक संपत्ति है। वो संपत्ति क्या है? जब ज्वाइन हुआ था इस बिजनेस में, जो मेरे परदादा इस बिजनेस में, उसने मुझे संपत्ति मुझे दी। मैंने बिल्कुल संभाल के सजो के संपत्ति रखी, फिर मैंने अपने आगे वालों को ये संपत्ति दी। फिर वो संपत्ति किसको दी? आगे वालों को दी। इस संपत्ति को बेच मत देना बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बेच मत देना। ये संपत्ति आपको जैसे मिल रही है, आपको एज इट इज ही अपनी हमारी नेक्स्ट जनरेशन कौन है जो हमारी टीम में लोग नए आएंगे, तो ये संपत्ति एज इट इज आगे ट्रांसफर करनी है हम अपने लोगों को। यस सर। तो हाउ में जो सबसे पहला पार्ट आता है बेटा, वो आता है गोल सेटिंग, ड्रीम, ड्रीम्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सपने अब तक नहीं देखते थे तो देखना शुरू कर दो और खूब देखो। शोरूम के बाहर से खड़े होते हो, निकलते हो, शोरूम के बाहर खड़े हो, बाइक को देखो, स्कूटी को देखो और अपने साथ से जरूर बोलो आऊंगा और तुझे लेकर जरूर जाऊंगा, ठीक है? किसी आलीशान घर के सामने खड़े हो, बोले आऊंगा और तुझे लेकर। सपने देखना शुरू करो और बेशुमार सपने देखो, कोई डरो मत। इसी सामने एक हॉल है साइन ऑडिटोरियम, मैं और मेरा फ्रेंड जब बाहर से 450 बस पकड़ते थे तो उस बस पकड़ के हम जाते थे और डंडा पकड़ के उसका, तो मैं और मेरा दोस्त हम ये बातें करते थे कि यार एक्चुअली जब आप कभी रेड लाइट पे बस में बैठे हो, बगल वाली गाड़ी देखो, उसमें से बहुत हीट निकलती है क्योंकि उसके अंदर एसी चलता है और वो हीट बाहर निकल रही होती है और वो सारी हीट ट्रांसफर होती है बस वालों को, जितने बस में। तो हम भी वहां खड़े थे बसें, मैं अपने दोस्त को कहता था, मैंने कहा यार इसमें नहीं चलना ज्यादा समय, इसमें इस बस में नहीं चलना, इसको रिटायरमेंट देनी है। फिर हमारे 2-4 लोग ज्वाइन हुए उसी रूट से जाने वाले, फिर हम छुप के जाने लगे उस 450 में कि अभी तो मैं बेसिक ट्रेनिंग देकर आया हूँ अंदर, और मैंने लोगों को कहा है ड्रीम बिल्डिंग, ये मुझे देखेंगे कि ये भी इसी बस में चढ़ रहा है तो मेरी ड्रीम बिल्डिंग तो खराब हो जाएगी। तो वो इस रूट से जाते थे, हम छुपके से दूसरे रूट से चले जाते, ठीक है नहीं? बस ये था कि हम कभी बस में अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं चढ़ेंगे, कभी नहीं चढ़ेंगे। मेरी बात, कई तो डाउनलाइन के बगल में बैठे होते हैं, मस्त मूंगफली छील के खा रहे होते हैं, आ गया ले इधर बैठ सर आज बेसिक ट्रेनिंग बहुत बढ़िया, हाँ ले तू भी मूंगफली। अबे क्या बेसिक ट्रेनिंग है बे? तुम बेसिक ट्रेनिंग देते हो, तुमने ऐसी गोल सेटिंग कराई, तू उसके बगल में बैठ के मूंगफली खा रहा है। मैं तो शर्म के मारे उस बस में नहीं चढ़ता था, मैं कहता था चाहे इस रूट से 1 घंटे बाद जाऊंगा, पहले इन सबको चढ़वा दूंगा, चलो भाई चलो 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 टाइम से निकलो। जब सब चढ़ जाएंगे, जब आजू बाजू देख लिया कोई नहीं है, अब चढ़ूंगा मैं इस बस में। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो भी किस लिए? क्योंकि मुझे इस बस में लंबे समय तक नहीं रहना, मुझे इस बस मैं बहुत थोड़े समय के लिए आया हूँ इस बस के अंदर, बस फटाफट काम करके मुझे बस अपना ये सिस्टम बदलना है और मुझे अपने लिए गाड़ी खरीदनी है। 13 महीने के अंदर मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी सेंट्रो, विदिन 13 मंथ। जब मुझे इस बिजनेस में 13 महीने होते मैं अपनी पहली गाड़ी लेके आया था इस बिजनेस में, सेंट्रो। मुझे खुद भी नहीं बिलीव हुआ कि साला मैंने सेंट्रो ले ली, ठीक है कि नहीं है? तो वो आपके अंदर कब होगा? जब आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर दौड़ती चली जाएगी। तो ड्रीम्स, सपने देखना कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना, ठीक है? कभी आपको ड्रीम किलर्स भी मिल जाते हैं। हमने इधर उधर देखा, मैंने कोई नहीं है, चल इस रेडी पे खड़े होकर नान ही खा लेते। अबे मुफलसी के दिन तो ऐसे ही होते ना भाई। तो मैं खड़ा हो गया उस पे करोल बाग में नान खाने, एक लड़का स्कूल ड्रेस में बर्तन धो रहा था। मैंने कहा हमारे मेरे साथ जो हमारे स्कूल की ड्रेस में यही नहीं है। वो जो बर्तन धोते हैं, मुझे कहाँ से पढ़ता है बेटा, कहाँ पे पढ़ते हो? बोला भैया ये खालसा स्कूल में। मैंने उससे कहा इसमें तो हम ही पढ़ते थे। मैंने कहा ये फ्यूचर है हमारे स्कूल का, साले बर्तन धो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ड्रीम किलर्स आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं। डोंट किल योर ड्रीम्स।
आपको आपके घर में ड्रीम किलर्स मिल सकते हैं। आप सपने देखते हो, आपके घर वाले कोई कह देंगे उल्टा सीधा आपके लिए, और वो तो बोलेंगे। घर वालों का काम है बोलना, इनको तो ऊपर वाले ने भेजा ही सिर्फ किस लिए, बोलने। इनका तो काम है। आप ऐसे स्मार्ट वैल्यू करना शुरू करा, आप सबसे पहले दौड़ना शुरू हुए, आपने सीखा कैसे दौड़ते हैं, और आपके पैरों में जो सबसे पहला पत्थर आएगा आप देखोगे जिससे रंगी खाई किसने भेजा, आपके पापा ने फेंका होगी। आपके ही पापा बैठे हैं वहां, समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपका ही भाई बैठा है, आपकी ही मदर यूं फेंकेंगे, गिरा इसे गिरा, ये यहीं रुकना चाहिए। समझ में आ रही है? सबसे पहला पत्थर भी आपके घर से ही आएगा, याद रखना इस बात को। सपने खूब देखो, खूब सपने देखो, खूब डेली देखो। घड़ी का सपना देखो, सूट पहनने का सपना देखो, गाड़ी का सपना देखो, बाइक का सपना देखो, अपने भाई बहनों के लिए सपना देखो, अपने छोटे भाई बहनों के लिए सपना देखो, अपनी मम्मी के लिए सपना देखो, अपने पापा के लिए सपना देखो, अपनी टीम के लिए सपना देखो, अपने अपलाइन के लिए सपना देखो। 24 घंटे 24/7 आपको सपने की दुनिया से बाहर नहीं निकलना, उसी में घूमना। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी में घूमना। आपके लिए, सबके लिए सपना होना चाहिए। क्या ड्रीम हो कि यार जब जैसे ये सेशन है हो रहा है, किसी ने फील किया था जब अंदर, जब उसने ये भीड़ देखी, बिलीव, सच बताना, किसी ने ऐसा फील किया था कितना मजा आएगा ना जब इतने मेरे लेफ्ट के लोग और इतने मेरे राइट के लोग ये सब यहाँ किसने देखा? ये वाला सपना देखना है ना। ऐसे ही हम देखते थे ऑडिटोरियम, दूसरे का यार क्या भीड़ भरी पड़ी है, मजा आएगा जिस दिन मेरी टीम हो रही है, मेरे लिए ये सब चल रहा हो। इसलिए सपने देखो, अपनी टीम के लिए सपने देखो, तेरा मुझे ये सपना पूरा कराना है। अपने सीनियर्स के लिए सपना देखो, सीनियर्स के लिए भी सपने देखे जाते हैं भाई, उन्हें मत छोड़ा करो, ठीक है नहीं है? सर आपको वहां तक पहुंचाएंगे एक दिन, आप चिंता मत करो, ठीक है? सर आपके साथ वहां चलना है, सर हमें भी कुछ भी, पर अपने सीनियर के साथ अपने सपने जरूर देखने चाहिए। ड्रीम्स के बाद आती है एक बहुत शानदार चीज है जिसे हम बोलते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग और ड्रीम्स में मैं एक फर्क बताता हूं। गोल सेटिंग, गोल क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, इसमें बहुत मेजर फर्क है। देखो हम गोल सेटिंग क्यों करते हैं? सपना देखने का मतलब है ये हमारा दिमाग है, ये रहे हमारे सपने, ये सपना देखने का मतलब ये। हमारे माइंड में सपने ऐसे दौड़ते हैं, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे घर भी लेना है, मुझे भाई के लिए करना है, मुझे बहन के लिए ये करना है, मुझे उनका उधार चुकाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे अपनी मम्मी के लिए करना है, मुझे अपने पड़ोसी के लिए करना है, अड़ोसी के लिए करना है, गर्लफ्रेंड के लिए करना है, बॉयफ्रेंड के लिए। ये भी तो नहीं है सपना तुमने देख दिया, ये गलत लिख दिया मैंने, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है कि नहीं? खुश हो गए तुम में से? अच्छा ऐसा भी सपना देख सकते हैं क्या? आज देख भी गए होंगे यहाँ बैठे बैठे। ऐसा कोई सपना मुझे मिल गया ना, उल्टा ऐसे ऐसे पैर पकड़ के ऊपर बांध दूंगा इसी डंडे पे, ठीक है कि नहीं है? तो तब हम क्या करते हैं, हमने ना सपने देखे तो हमारा माइंड ना फुल ऑन हॉच पॉच है। हॉच पॉच मतलब बिल्कुल हॉच पॉच चल रहा है, ये करूं, ये करूं, ये करूं या ये करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह उठता समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे मैं कहता हूँ मक्खी की दिशा अनियमित होती है। मक्खी को अब हमने 8th to 7th में पढ़ा था, मक्खी क्या होती है, वो किसी भी दिशा में उड़ जाती है, बाकी सबकी दिशा निर्धारित है। पंछी उड़ रहा है एक दिशा में तो आपको पता चलेगा यहाँ जाएगा, आदमी चल रहा है आपको पता है यहाँ जाएगा, घोड़ा जा रहा है आपको पता जाएगा, मक्खी का आपको पता चलता है। हमारे यहाँ पर 99% एसोसिएट मक्खी हैं, वो जब सुबह उठते हैं वो कहीं भी उड़ जाते हैं भाई। सीनियर ने रात को बताया था पूर्व में जाना है, सुबह पश्चिम में पहुंचा होगा, बिलीव मी, वो मक्खी है, वो कहीं भी उड़ जाते हैं। पहले तो इस मक्खी वाले सिस्टम से बाहर निकलना है। ये हमारे ड्रीम्स, व्हेन वी कन्वर्ट इनटू गोल, तो हम एक पाथ क्रिएट करते हैं। पाथ मतलब एक रास्ता क्रिएट करते हैं। तो हमारे सपने बहुत सारे हैं, ठीक है कि नहीं है? अब जब हम उसमें एक पाथ बनाते हैं तो उसे बोलते हैं गोल सेटिंग। अभी हमने बनाया एक पाथ कि इन सपनों में सबसे पहले मुझे कौन सा सपना पूरा करना है, तो वो होता है मेरा पहला सपना, पहली गोल सेटिंग, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। मेरे माइंड को ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले ये करना है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? मुझे हर सपना पूरा करना है, बट फिलहाल मुझे सबसे पहले कौन सा सपना पूरा करना है? मुझे सबसे पहले सपना पूरा करना है अपना शॉर्ट टर्म गोल। और हमारे यहां बताया जाता है ना, एक फॉर्मूला क्या बताते हैं हम उसमें, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ये एक फॉर्मूला।
कि जब हम अपने सपनों में डेट जोड़ देते हैं तो वो इट विल कन्वर्ट इनटू गोल। अगर आप किसी सपने में अपनी डेट नहीं जोड़ते, आपका सपना सपना ही रह जाएगा अगर आप उसमें डेट नहीं ऐड करते हो। जिस दिन आपने अपने किसी सपने में डेट ऐड कर दी, दैट कन्वर्ट इनटू गोल। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम डेवलप करते हैं। और वो हमें क्यों करना है ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखो, हमारा दिमाग बहुत खतरनाक चीज है भाई, ये सबसे जबरदस्त चीज है ये। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हमेशा एक बात याद रखना, सक्सेस कहीं नहीं मिलेगी बेटे। दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाना, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो ये बिल्कुल वैसा है दिमाग जैसे कस्तूरी के माथे में, हिरन के माथे में कस्तूरी लगी होती है और वो पूरे दर दर भटकता है, खुशबू कहाँ से आ रही है उसे यही नहीं मालूम चलता है, कस्तूरी तो यही थी, खुशबू तो यहीं से आती है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, सबसे पहले आपको सफलता कहाँ से मिलेगी मालूम है? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ हाथ रखो, यहाँ ये सफलता ये यहाँ पे हाथ रख। शर्म आती है? अपने सिर में हाथ रखने में शर्म आती है? जुए हैं क्या इसमें? सफलता कहाँ से मिलती है? ये नहीं सफलता। ये रख सौरभ हाथ। बाल कम हो गए क्या? मजा तुझे ज्यादा आएगा जिसके बाल नहीं हो। अच्छा, सफलता में कहाँ से मिलती है बेटा? यहाँ से मिलती है खोपड़ी। ये नहीं सफलता। मत ढूंढो दर दर, मत घूमो पहले वहां। बेसिक ट्रेनिंग में बैठो, उसमें बैठने के बाद एक गोल सेटिंग करो। वो गोल सेटिंग बताती है कि पहले सफलता यहाँ आए कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये यहाँ पर सबसे पहला माइंड सेटअप होना, हमारे इस खोपड़ी का माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। ये सुबह उठ क्यों रही है? सुबह हम जाग रहे हैं, आज हम यहाँ पर क्यों आए, बस पकड़ के क्यों आए, हमने बाहर लाइन क्यों लगाई थी, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं क्यों बैठा हूँ, मैं कॉपी पेन रगड़ रहा हूँ तो क्यों रगड़ रहा हूँ, मैं ये जो सामने खड़ा है 6 फुट 2 इंच का आदमी, मैं इसको सुन क्यों रहा हूँ, क्या कारण है मुझे इसे सुनने का? वो है कि मुझे अपने इस माइंड सेटअप को क्लीन करना है, कि मैंने अपना गोल सेटिंग करना है। जिसने सबसे पहले यहाँ पर रास्ता बना लिया ना बेटा, समझ लो मेरी बात का मतलब, जिसने सबसे पहले यहाँ रास्ता क्रिएट कर लिया, आप याद रखना उसका रास्ता रियल लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो इसमें बिलीव नहीं करता, जो यहाँ पर रास्ता क्रिएट नहीं करते हैं और बाहर जाकर दुनिया में रास्ता क्रिएट करने की सोचते हैं, वो कभी अपना रास्ता बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला रास्ता हमें कहाँ क्रिएट करना है? तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल, देन दूसरा क्या होता है? मिड टर्म गोल, तीसरा हैंड राइटिंग से काम चला लोगे ना? चलो साफ साफ लिखता हूं मैं, लॉन्ग टर्म गोल, और चौथा अल्टीमेट गोल। ठीक है? स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में एक भ्रम में और मत आना भाई कभी भी जिंदगी में। ये मैं छोटे छोटे टिप्स बीच बीच में देता रहता हूँ। एक बिजनेस में बेसिक में होता तो ना देता, आप लीडर्स बैठो कई सारे से देता हूँ। स्मार्ट वैल्यू में एक भ्रम कभी मत पालना कि मुझे बहुत कुछ आता है या मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपके अंदर ये भ्रम आ गया, आपकी टीचेबिलिटी 0 हो जाएगी। उस दिन आप सीख नहीं पाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे, आपको यॉर्निंग्स आने लगेंगे, आवासी। आप देखें ट्रेनिंग में कैसे करते हैं, वो कौन करते मालूम है? जिसके अंदर ये भ्रम आ जाता है, यार ये तो मैंने पहले भी सुना है तो मुझे ऐसा आता है। इस भ्रम को कभी मत पालना, कभी मत पालना। मुझे जहां पर भी ट्रेनिंग में बैठने का मौका मिल जाता है ना, वहाँ बैठ के मैं नोट्स क्रिएट करता हूँ, बैठता हूँ। क्योंकि आप कभी भी ना, हमारा स्मार्ट वैल्यू बिजनेस इतना गहरा बिजनेस है ना, मुझे 18 साल हो गए, मैं कभी इसकी डीप डेप्थ में नहीं पहुंच पाया, कभी भी इतने डीप नहीं पहुंच पाया कि एक्चुअली डीप कितना है। जब भी डीप में उतरने की कोशिश करते हैं, फिर 4 चीजें नहीं मिल जाती हैं, इतनी ब्यूटीफुल चीजें मिलती हैं। जब भी कोई चीज खोजने निकलते हैं, फिर एक इस बिजनेस की ब्यूटी निकल कर आ जाती है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि जो आपने कहावत सुनी थी ना कि 5 उंगलियां घी में, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। आपकी ये वाली 5 उंगलियां भी घी में, आपकी ये वाली 5 उंगलियां भी घी में, आपके दोनों पैर की 10 उंगलियां भी घी में, और सिर कढ़ाई में है। इतना फायदा है स्मार्ट वैल्यू बिजनेस। मेरी बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म गोल की जो शॉर्ट टर्म गोल की जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? 0 to 1 ईयर। ठीक है? इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 0 to 1 ईयर।
0 से लेके 1 साल तक के जो हमें सपने हैं वो डिसाइड करने हैं। हाँ, आप कोई भी सपना, जैसे 1 साल से 1 ईयर का, आप जब भी गोल सेटिंग करते हैं तो हम गोल ऑलवेज शुड बी स्मार्ट, SMART, जो हम हमेशा बताते हैं, S फॉर स्पेसिफिक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग ही एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पे आपको सीनियर इस बात की अलाउ करेगा कि पूरे सेशन में अगर कुछ ना समझ आए तो पूछो, बार बार पूछो, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ रही है? अगर आप नहीं पूछोगे तो आपकी गलती है भाई। कितनी बार पूछो? 10 बार, 50 बार। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, बोलो, मैं आपको हिंदी में लिखवाऊंगा, बट आपने बेसिक ट्रेनिंग में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आपने पूछना जरूर। ठीक है कि नहीं है? तो H स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। हिंदी में स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट, मेजरेबल मतलब नपातुला, अचीवेबल मतलब जिसे प्राप्त किया जा सके, रियलिस्टिक मतलब असलियत, एंड टाइम बाउंड मतलब समय निर्धारण। ठीक है? जो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहता उस लैंग्वेज में लिखो। और ये बात मैंने अपने एक सीनियर से सीखी थी। वो सीनियर क्या थे, वो बिल्कुल ऐसे सीनियर थे कि तीसरी पास थे, 3rd पास, पर वो लिखते जरूर थे। ठीक है? और उनसे मैं हमेशा मोटिवेट होता था। उनकी डायरी CBI भी डिकोड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लिखते ही ऐसा थे। उस डायरी को सिर्फ वो खुद पढ़ते हैं। अच्छा, वो पूरी ट्रेनिंग पढ़ लेते थे भाई। वो पता लिखते कैसे थे? जैसे उन्हें लिखना है आज की ट्रेनिंग कौन कर रहा है, साहुल, तो ऐसे लिखते थे, साहुल पूरी डायरी ऐसे। और पूरी बेसिक ट्रेनिंग नोट करते थे भाई, फुल बेसिक ट्रेनिंग नोट। गोल सेटिंग, गोल का जी उठाया, गोल सेटिंग। ठीक है? लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। भाई साहब, उसको सिर्फ वही पढ़ सकते थे और कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है? और वहां से मुझे एक बात समझ में आई, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी पेंसिल बड़े दिमाग से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए आज भी फोन में नोट्स हैं, लेकिन आज भी पेंसिल, कॉपी और किताब की जगह बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। आज भी जो अकल आपको नोट करके आएगी, आज भी जो अकल आपको किताब पढ़कर आएगी, वो अकल आपको कभी भी गूगल पढ़कर नहीं आएगी। इसको ये कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। इसलिए नोट करो, हमेशा करो, अच्छी राइटिंग में करो, बुरी राइटिंग में करो, मुझसे भी बुरी राइटिंग में करो। बस मुद्दा ये है कि जब अपनी डायरी तुम खोलो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो 0 to 1 ईयर शॉर्ट टर्म गोल, इसमें क्या क्या गोल हो सकता है? 0 to 1 ईयर में क्या गोल सेट करते हैं? अब एक बात और सुन लो। अभी मुझे बहुत सारे बच्चों ने अपनी गोल सेटिंग बताई, इमोशनल गोल सेटिंग। इनका मैं 24 लाख रुपए मुझे मेरे फादर के हैं, मुझे अपने मदर के लिए घर बनाना है, उनके लिए गाड़ी लेनी है, बट ये नहीं पूरा होगा, पहले नहीं पूरा होगा। मैंने यहाँ पर कई लोगों को देखा है, जैसे उनका पहला चेक आता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ है चेक, वो सर ना पापा ने किसी को उधार देने थे, वो ने दे दिया। मत करो ये गलती। पापा ने उधार देने थे, इतने साल से नहीं दिया, 1 साल और सही, ये गलती मत करो। ठीक है? ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि मैं भूखा बैठा हूं और मुझ पे खाने को रोटी नहीं है, मैं मरने वाला हूं, एक रोटी भी मेरे मुंह में चली गई तो मैं बच जाऊंगा। इतने में सामने भी एक भूखा बैठा है, तो मैंने कहा तुम मुझे छोड़ यार, तू खा ले, मैं मर गया। ऐसे नहीं करना भाई। पहले रोटी खुद खाओ, पहले अपनी भूख मिटाओ। जब अपनी भूख मिटाओगे तभी तो दूसरे की मिटा पाओगे। पहले 6 साल तक मैंने अपना चेक अपने घर ही नहीं जाने दिया। मेरी मम्मी मेरे एसोसिएट को कहती जब मैं घर पे ट्रेनिंग करता था, तुम्हारे चेक आते हैं? आंटी ने मेरे को शुरू किया, लेकिन इसके नहीं आते। मेरे एसोसिएट मुझे कहते थे, वो सर आंटी कहते आपके चेक नहीं आते। अब मैंने कहा भाई मेरे चेक यहाँ नहीं आते, मैं यहाँ बुलाता ही नहीं अपने चेक। मैंने अपने घर के दोस्त के घर का एड्रेस दे रखा है, उसके पापा जाते हैं वहीं डलवा लेते हैं। अगर मैंने पहले 6 साल के चेक डलवा दिए होते ना अपने घर में, तो मुझे घर वाले 50,000 रुपये मेरा वो बांध देते कि तू हर महीने 50,000 देगा। मैं तो खुद भूखा था।
अब मैं भूख पेट अब मेरा भर गया अभी है इसमें काफी कुछ। बोले सर आपने इतने आप कहते हो हमने इतने करोड़ कमाए कहाँ गए मैंने कहा ये अब मैं मेरी भूख में मैंने गाड़ी भी ली मैंने घर भी लिया मैं इधर घूमा अब मैं काफी हद तक है मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन मेरी भूख थोड़ी कम हुई है अब मैं दूसरों को खिला सकता हूँ बट अभी तो पहले तो मैं ही भूखा हूँ ना। मेरी बात समझिए पहला चेक आया है तो पहले चेक में पहले मुझे एक फोन भी तो खरीदना है मेरे बिजनेस का टूल है पहले चेक में मुझे स्कूटी भी तो खरीदनी है मैंने उस स्कूटी के पैसे आपको दे दिए मैं बस में रख के खा रहा हूँ स्कूटी होती मेरे पास तो मैं एक दिन में 6 फॉलोअप करता था बस है मेरे पास तो मैं एक दिन में 2 ही फॉलोअप निपटा पाता हूँ तो कितना बड़ा बेवकूफ है तू बेवकूफ है तू गलत तरीके से हमारा बिजनेस स्मार्ट वैल्यू बिल्कुल उल्टा बिजनेस है बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उल्टा जो चीज जॉब में शुरू होती है हमारे यहाँ उसे सबसे नीचे रखते हैं जॉब में सबसे पहले मान लो आपको 20,000 रुपए तनख्वाह मिल रही सबसे पहले हम जॉब में क्या करते हैं बचाते हैं बोले बचाओ हमारे बिजनेस में उल्टा है हमारे बिजनेस खर्च करो भाई 1 रुपए में दिखना चाहिए तेरी जेब में बचा है अगर तेरी जेब में बचा तो बहुत पीटूंगा मैं मेरी बात समझ खर्च करो खर्चे बढ़ो उल्टा हमारा बिजनेस यहाँ पर बचा के अंत में जब हमारे पास कोई बाइक के पैसे बचे गाड़ी के पैसे बचे तो हम खरीदते हैं हमारे यहाँ उल्टा है हम सबसे पहले बाइक खरीद लेते हैं बिल्कुल उल्टा बिजनेस है कि नहीं बिल्कुल उल्टा बिजनेस पूरी उम्र लगा के 60 साल की उम्र में रिटायर होता है इसके बाद घर बनाने के पैसे नहीं होते इसीलिए तो हम अपने 5 से 10 साल के करियर के अंदर ही अपना घर बना चुके होते हैं इस बिजनेस को जैसे डिजाइन किया गया है इसको हिलाना मत मेरी बात समझ गई है अगर इस बिजनेस में बोला गया है कि पहले आपको गोल सेटिंग आपका फोन लेना है तो आपको फोन ही लेना है अगर आपको बोला गया आपको स्कूटी लेनी है तो आपको स्कूटी ही लेनी है सबसे पहले मेरी बात समझ में आ रही है अगर आपको बोला गया कि आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी ही खरीदनी है बोले सर अभी तो मैं किराए पर रहता हूँ तो गाड़ी लेने लायक हो गया बोले चल गाड़ी कोई बात नहीं मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन रेंटेड हाउस में रहते हैं करोड़ों रुपए अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ ये स्ट्रेटेजी उनके बिजनेस की समझ में आ रही नहीं आ रही है तो थोड़ा सा हमें यही ध्यान देना है पता चले चेक आए और पापा को उधार चुका रहे अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है पहले पेट किसका बना है हाँ इसके लिए थोड़ा घर वाले हमें ये बोल सकते हैं कि बहुत तुम लालची हो गए हो बट उन्हें क्या बताएं कहानी क्या है ठीक है कि नहीं है क्योंकि 10 साल बाद उन्होंने अपने घर में बैठना है या नहीं बैठना तो हमें तो ये काम करना पड़ेगा तो 0 to 1 ईयर में एनीथिंग एक अच्छा मोबाइल इज समवेयर अराउंड 50,000 इन अबव एक बाइक और स्कूटी ये हो सकता है एक लैपटॉप हो सकता है क्यों भाई एक लैपटॉप इट कुड बी अ लैपटॉप और इट कुड बी अ टैब बाइक ऐसी होनी चाहिए पहली बाइक हमेशा आदमी को लेनी चाहिए जो एवरेज दे मतलब पेट्रोल सुंघाए और चल पड़े मेरे पास एक बाइक थी जिसका नाम था कैलिबर 115 हुडी बाबा अबे ऐड आती थी हंसो मत उसको नाम ऐड देते टीवी पे कैलिबर 115 हुडी बाबा तो मेरे पास वो बाइक थी उस बाइक में क्या था वो बाइक मेरे ही एसोसिएट मुझसे ले जाते थे सर थोड़ा बाइक दिखा दो मैंने क्यों हमें गाजियाबाद तक जाना सर थोड़ा पेट्रोल कम लग जाए मतलब अपनी बाइक ऐसी थी पेट्रोल पंप के ऐसे घुमा के ले आओगे ना वो चल जाएगी और ऐसे पेट्रोल सूंगा और चल पड़ेगी आपको पहली बाइक ऐसे ही लेनी है और उसे इतना चलाना है रौंद देना उसे बिल्कुल रौंद देना मेरी टीम के एसोसिएट कहते हैं सर आप इस बाइक पे क्यों चलते हो आपकी पर्सनैलिटी भी सूट नहीं करती ना पर्सनैलिटी के लिए नहीं चलाता मैं बाइक से चलाता हूँ कि मैं एसोसिएट के घर तक पहुंच सकूँ उसका फॉलो कर सकूँ ये पर्सनैलिटी के लिए नहीं है भाई मेरी बाइक के चारों इंडिकेटर ऐसे लटके हुए थे किक मारते थे ना यूं करके वो वापस एडी से वापस खींचनी पड़ती थी वापस ऊपर नीचे रह गई ठीक है कि नहीं मेरे पास मेरी जो बाइक थी वो ऐसी थी कि जब मैं ये सोनू के घर आता था तो मैं ना इनके घर बाइक खड़ी करता था और ऐसे चाबी लगा के ऐसे कि सब देख ले लॉक करके गया बाइक वो ऐसी थी लॉक थोड़ा होती थी ये मेरी बाइक चला रहे थे बाहर मैंने कहा साला बाइक का नहीं पता चला सोनू की बाइक चला रहा था प्रैक्टिस हुआ सर प्रैक्टिस कर रहा है हमने पता था ना वो कि ये ऐसे खुल जाती है ऐसी चल जाती है एक और उसमें रहस्य था बाइक चलते हुए बंद हो जाती है तो उसका जो स्पार्क प्लग होता है ना वो अपने आप ऐसे नीचे गिर जाता था फिर उसे उठा के वापस रखना पड़ता था तो हमें ऐसे कहते हैं सर आपकी पर्सनैलिटी मैंने कहा भाड़ में नहीं हमारी पर्सनैलिटी जो हमने सेंट्रली तब बनाएंगे
पर्सनैलिटी मैंने जब सेंट्रो ली तो फिर लोग इसलिए परेशान थे, कह रहे सर इसमें म्यूजिक सिस्टम तो लगा, तो मैं कहा ना, अरे 5 या 6 साल मेरी गाड़ी में म्यूजिक तो नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। मुझे 5-7 गाने रटे हुए थे, तो मुझे आज भी रटे। कभी कभी तो मेरा गाने का मूड होता है, मैं म्यूजिक सिस्टम बंद करता हूँ, खुद ही गाने लग जाता हूँ। तो मैं गाने कभी नहीं सुनता था, मैं सिर्फ गाने गाता था। वापसी में रात को आ रहे हैं अकेले, क्योंकि जितनी देर मेरे साथ कोई एसोसिएट बैठेगा, अगर मैंने गाना चला दिया तो मुझे ये लगता था अब बर्बाद हो गया टाइम, ये भी गया मैं भी गया। तो म्यूजिक सिस्टम नहीं था ना, तो जितनी देर म्यूजिक सिस्टम नहीं है, जितनी देर मेरे साथ बैठा है 2 घंटे में इसका दिमाग खाऊंगा बिजनेस के लिए बढ़िया कर। तो आप भी ये करना, पहली गाड़ी लो तो उसमें सिस्टम मत लगाना भाई, बिना म्यूजिक के जाना उसमें, उसे कहना ला हम सुनाएंगे तुझे गाना कैसे गाते हैं। तो ये हमारी जो पहली गोल सेटिंग है, एंड गोल शुड बी स्पेसिफिक। दूसरा गोल, मिड टर्म गोल क्या होता है हमारा, 1 year to 3 years, ठीक है। ये हमारा दूसरा गोल है, 1 year to 3 years। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, यस, कुड बी अ पावर बाइक, यहाँ पे हम पावर बाइक ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, एक अच्छा खासा आईफोन वर्थ ऑफ ₹1 lakh and plus ना। और क्या ले सकते हैं इसमें, कमन बोला करो ना यार। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1 से 3 साल में कार लो, मैं तो रिकमेंड अभी बाइक ही करूंगा, स्कूटी ही करूंगा, ठीक है ना। और मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि अच्छा आईफोन खरीद लो, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी कोई और चीज सूट करती हो वो खरीद लो, एक अपने लिए गोल्ड रिंग बनवा लो, एक अपने लिए पतली सी एक गोल्ड चेन बनवा लो, आप अच्छे लगोगे। जब आप हमारा अपना ट्रेनिंग देता था कि देख देखना अच्छी सी रिंग बनवा ले, पतली सी प्यारी सी, अब बनवाने की तेरी जरूरत है, क्योंकि जब तू फॉलो करेगा ना ऐसे करेगा तो इम्पैक्ट पड़ता है। वो कहता था पेन भी अच्छा सा रखियो, ये जो पेन है ना इधर दिखा भाई साहब, ये वाला जो पेन है, बताओ मैल वाली उंगलियां, नाखून काले काले नाखून, पेन चला रहे हैं और उससे बोल रहे हैं 1 साल के अंदर तेरी बाइक है। हमारा प्लान कहता था ऐसे नहीं करना बेटा, पेन सुंदर सा होना चाहिए, उसमें एक अंगूठी होनी चाहिए जो ऐसे शाइन मारे और फिर उससे बात करनी चाहिए। तो हर नेटवर्कर के पास में एक पेन तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा पेन खरीदिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबके पास एक अच्छा पेन जरूर होना चाहिए। तो एक पावर बाइक, आईफोन बढ़िया सा वो हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है भाई, कार, बिना डिक्की वाली कोई भी कार, वो जो पीछे लंबी सी डिक्की होती है, सेडान नहीं, वो जो क्या बोलते हैं वो छोटी कार को, हैचबैक। तो एक हैचबैक होनी चाहिए हमारे पास, कुछ भी होनी चाहिए, i10 होनी चाहिए, i20 होनी चाहिए, बलिनो होनी चाहिए, और कौन कौन सी होती है, वो जो भी होती है वो सब होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ नहीं आ रही है? तो एक कार हमारे पास होनी चाहिए। अल्टीमेट गोल में इट कुड बी अ लॉन्ग कार एंड प्रिपरेशन, बी प्रिपेयर फॉर योर हाउस, ठीक है। अपने घर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो यहाँ पर, ये हमें करना है। गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक का गोल बनाया, बाइक का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कूटी का गोल बनाया, स्कूटी। अरे तुम्हें समझ में आ रहा ना बेटा? लिख रहे हो ना? मैंने एक स्कूटी का गोल बनाया। और देखो अब जैसे कोई हमसे पूछे बेटा तुम्हारा गोल सेट क्या है, तो उसने कहा सर मुझे ना स्कूटी लेनी है। तो स्कूटी जैसे उसने बोला स्कूटी लेनी है, तो आप देखो आपकी इमेजिनेशन पावर कैसी है, आपकी आंखों के आगे से बहुत सारी स्कूटी गुजरती है। स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशन जब हम गोल को स्मार्ट बनाते हैं तो आपकी आंखों के सामने से वही स्कूटी गुजरेगी जो आपको लेनी है। हम जब इसे स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे एक स्कूटी लेनी है जिसकी कीमत 96,000 रुपए, अप्रोक्सीमेट 96,000, मुझे एक रेड कलर की स्कूटी लेनी है। सडनली क्या होता है, इतनी सारी जब हमारी आंखों के आगे स्कूटीज चल रही होती हैं, कोई किसी कंपनी की, कोई किसी कंपनी की, तो मैं उसमें एकदम से रेड कलर की स्कूटी चलने लग जाती है। फिर एकदम से मैं स्कूटी कौन सी कंपनी है बेटा? एक्टिवा, जुपिटर, कोई भी हो जाए यार, तुम्हें जो लेनी है वो कर लेना। तो मान लो तुमने एक एक्टिवा की स्कूटी लेनी है, तो अब तुम्हारी आंखों से सब स्कूटियां गायब हो जाएंगी। अब सिर्फ एक स्कूटी हमारी आंख के आगे से गुजरेगी, एक्टिवा, रेड कलर की, 96,000। तो जब हमें वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जब तक नजर में आने लग जाए तब तक इसे और स्पेसिफिक बनाना है कि हमें खुली आंखों से नजर में आनी चाहिए हम कौन सी स्कूटी लेना चाह रहे हैं। तब तक उसे स्पेसिफाई करना है जब तक वो हमें खुली आंखों से क्लियर नजर नहीं आ रही चलती हुई। आपके अंदर पिक्चर चलती है माइंड में, वो पिक्चर जब तक नजर नहीं आ रही। और इसे स्पेसिफाई कर लो कि उसका सीट कवर कैसा होना चाहिए,
ठीक है कि नहीं है? और स्पेसिफाई कर लो, मुझे स्कूटी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, बट इसे और क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, उसमें अलॉय होना चाहिए, इसे और स्पेसिफाई कर दो। स्पेसिफाई के बाद ये मेजरेबल, फिर हमने गोल को चेक करना है कि ये मेजरेबल है, नफा तुला है, यस इट इज। क्योंकि मैंने स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में बहुत सारे लड़के लड़कियों को स्कूटी लेते हुए देखा है, एंड इट इज मेजरेबल, यस मेजरेबल है, नफा तुला है, लोग ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर लॉन्ग कार बना दी हो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। उसके बाद अचीवेबल, क्या ये 6 महीने से 1 साल में अचीवेबल है? यस इट इज अचीवेबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लेते हुए। क्या ये रियलिस्टिक है? यस इट इज अ रियलिस्टिक गोल है, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, वो हम हमेशा ही बताते हैं यार, उम्र में चली जाती है, बात की कोई भी अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। जब हम पूछते भाई बेटा तेरा गोल सेट क्या है, बोले मुझे ना सर कमरा भर के पैसा चाहिए। अभी गोल सेट है, मजाक बता रहा है, ये तो मजाक है। कमरा भर के पैसा इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जब भी आप गोल सेटिंग करो हमेशा उसकी टर्म्स आनी चाहिए कि कैसी टर्म है आपके गोल की। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए। तो रियलिस्टिक है, यस है। टाइम बाउंड, यस, यहाँ पर टाइम बाउंड करो। आज जैसे 26 सितंबर है, नेक्स्ट 26 सितंबर 2024 के अंदर मेरी ये स्कूटी मेरे पास होगी। सुबह 10 बजे कोई भी सीनियर है, फॉर एग्जांपल मान लो धनराज जी है, मैं धनराज सर के साथ सुबह 10 बजे सो एंड सो शोरूम से, कहाँ पे रहते सर आप? टीम कहाँ है? अरे टीम कहाँ है सर आपकी? नोएडा। तो मैं नोएडा के शोरूम से सर के साथ सुबह 10 बजे रेड कलर की एक्टिवा स्कूटी 96,000 की खरीद के लाऊंगा। तो जितना स्पेसिफाई आप गोल को कर दोगे ना, आपको उतना मजा आने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? गोल जब आप स्पेसिफाई करते हो, यहाँ पर एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली है, आप सिर्फ गोल सेटिंग नहीं बनाओगे, आप इस गोल के साथ साथ एक ड्रीम बुक भी बनाओगे, और ड्रीम बुक के साथ साथ आप अपने घर में एक ड्रीम वॉल भी क्रिएट करोगे। ठीक है नहीं है? एक ड्रीम वॉल क्रिएट करोगे आप अपने घर में। ड्रीम वॉल कौन सी? बिलीव मी, जब मैंने पहली बार गोल सेटिंग की थी, सच बता रहा हूं आपको, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे कि मैं एक चार्ट पेपर खरीद के लाऊं और चिपका लूं। ठीक है, तो आई अरेंज दैट 10 रुपीज। और होते नहीं थे पहले, तो हम सब जुगाड़ करके आते थे ट्रेनिंग में भी, कहीं से पैसे इकट्ठे करें और ट्रेनिंग में एंट्री कितने पैसे हो जाए हमारे पास। ठीक है, और मुझे याद है, मुझे सीनियर ने कहा कि तुम्हें एक ड्रीम वॉल बनानी है अपने घर पर। आप सबको भी एक ड्रीम वॉल बनानी है भाई अपने घर पर। तुम्हारे साथ जो लड़की बैठी है, नहीं उठाओ बेटा, ठीक हो? अब ये मत कहना नहीं सर हम सो नहीं रहे थे। कहीं तो मैं कब सोया? कहाँ सर, मेरे को ऐसे करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने पहली बार ड्रीम वॉल बनाई थी ना, तो मैंने उस पर सेंट्रो चिपकाई। ठीक है, 13 अक्टूबर को दिवाली थी, 23 अक्टूबर को दिवाली थी, 23 अक्टूबर 2006 को पहले मैंने सेंट्रो चिपकाई। तो मेरा भाई आया, वो कह रहा है क्या कर रहा है? मैंने कहा वो मेरे सर ने कहा कि ना तुम्हें घर पे ड्रीम वॉल बनानी है, और उसने कहा वो ड्रीम वॉल वहाँ होनी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा फुटफॉल हो तुम्हारे घर में, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हो तुम्हारे घर में, जहाँ पर घुसते ही सबसे पहले नजर जाती हो। तो हमारे घर में घुसते एक कमरा था, दरवाजा खोलते दीवार थी, मैंने वहीं चिपका दिया। तो मेरा भाई क्या कहता है कि अच्छा चल लगा ले। फिर मैं लगा रहा हूँ, वो मेरा बड़ा भाई देख रहा है। फिर मैंने एक पेन उठाया परमानेंट मार्कर, और मैंने उस पर डेट लिखनी शुरू करी, 23 अक्टूबर 2006 को आई विल बाय। उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मैंने कहा नहीं, हमारे सामने एक और चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि ना इस पर डेट लिखनी। कह रहा पागल हो गया भाई, तू रहने दे यार, तूने ये चिपका दिया, ये बता डेट मत लिख। मेरे से ज़्यादा बेइज्जती का डर उसे था कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, समाओ मैंने वो चिपका दिया। अब मेरा भाई मुझे बहुत उसने उल्टा सीधा बोला। जैसे ही मेरी मदर आई ना, मेरे भाई और मेरी मदर की ऐसे बनती है जैसे भाई जन्मों जन्मों के ये पिछले 20 जन्म से माँ बेटे का गुजारा करते हो आ रहे, पिछले 20 जन्मों के माँ बेटे हैं जो हर जन्म में मिलते हैं। और मेरे और हमारे घर में सब मेरे से ऐसे बनती है जैसे इसका आखिरी जन्म है, इसके बाद ही हमें से मार। तो जैसे ही मेरी मदर आई ऑफिस से 6:30 बजे, तो मेरी मदर जैसी किसी, तो मेरा भाई मेरी मदर को ऐसे ये गाड़ी लेगा, और इसने ना मम्मी डेट भी लिख दी है। मेरी मम्मी भाई हंस, मैंने अपनी मम्मी को इतना हंसते हुए देखा हुआ बेड पे ऐसे बैठी हूँ, बेड पे लेट नहीं हंसते भाई को देख रहा हंसते हंसते। तो पहली बात तो मेरे सीनियर ने कहा था कि
ड्रीम ऐसी जगह इसलिए चिपकाना है ताकि लोग आपको टीज करें। मैंने कहा हंसो मत, मैं जरूर लेके आऊंगा। और मेरे अपने ने एक ट्रेनिंग दी थी कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा कैसे बढ़ेगा। मैंने कैसे बढ़ेगा, अपने घर में बेड पे खड़े होकर ऐसे दोनों हाथ करके कहना कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, 10 लाख होगा। और मैंने काम किया भाई। मेरी मम्मी कहती थी कि पागल हो गया ये, पता नहीं क्या ज्वाइन हो गया ये, कहते तो है सबके घर वाले। तो ठीक है बोला। अच्छा वो जो ड्रीम वॉल बनाई थी उसमें पहले हमारी पड़ोस में एक आंटी है जिसे हम एलियन आंटी बोलते थे, वैसे गाड़ी ले रहे हो अन्नी? मैंने कहा आंटी इस तरह की। अच्छा देखेंगे। मैंने कहा आंटी। फिर आपके घर में एक बुआ होती है ना, तो सबसे प्यारी रिश्तेदार एक बुआ ही तो होती है, और कौन होता है? बुआ। तो पहली बार बुआ। अच्छा पंजाबी बोल रही थी क्योंकि पंजाब से आई थी। गड्डी लेनी है। मैंने कहा जी जी हाँ ले लेगा। मैंने कहा तो उन्होंने मेरी मम्मी के साथ कोई ढंग का काम कर लो, ये कर लो, सलाह तो देती है। चलो चले गए। फिर 6 महीने मेरी बुआ दोबारा आई। मेरी मम्मी ने कहा कि वो बुआ आई है तो कब तक आएगा। पहली बात तो मुझे जब पता चलता था रिश्तेदार आया, मैं कभी घर नहीं जाता था। मैं कहा मैं आइए, मैं तभी जाता था ये चले जाएंगे घर से। हमारे सीनियर ने कहा था कभी रिश्तेदारों के पास बैठना, सबसे बड़े ड्रीम किलर साले यही, बैठना ही नहीं है इनके पास। तो मैंने कहा बैठना ही नहीं है इनके साथ, बैठना ही नहीं। तो अब वो तो रुकी गई। तो मेरी बुआ मम्मी ने कहा कि अभी बुआ रुकी आ गया। मैं 12 साढ़े 12 पहुंचा। तो मैंने कहा कहाँ हो गए? उधर बैठी है, दूसरे उधर ही बैठी है जहां मैंने वो चिपका रखा। अब किस्मत से क्या हुआ, क्लोजिंग थी उस वीक में। क्लोजिंग समझते हो? मेरे पास 20-22 डीडी के पैसे आए हुए कैश बैग में। तो मैंने कहा बदला तो लेना बुआ से, तो कुछ नहीं करेंगे। मैं अपना बैग, अच्छा गाड़ी लेकर, मैंने कहा वही गाड़ी लूंगा, आ जाएगी। मैंने 1 साल के अंदर ये ले लूंगा मैं गाड़ी। बैग रखा, मैंने पैसे निकाले और मैंने गिनने शुरू कर दिए। हमारी कौन सी, हमें तो सुबह खुदा जमा करा। फिर मेरी बुआ ने कहा हाँ बहुत पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा वही सब अपना, ये भी गाड़ी भी आ जाएगी, गिन के रख दिया। सुबह ले गए। अब तो तुम्हें पता ही है बस बुआ का क्या हुआ है कि नहीं है आपको। लेकिन आपकी ड्रीम से पीछे नहीं हटना बेटा। कोई आपको टीज करे, वो ड्रीम, हमारे सीनियर कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग में बात समझाई जाती है कि जो आप गोल सेटिंग करते हो ना, और जब आप ड्रीम वॉल बनाते हो अपने घर पर, तो आप क्या करते हो, आप एक कदम आगे जाते हो और एक पीछे बड़ा सा खड्डा खोद देते हो। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आप क्या करते हो, एक बड़ा सा खड्डा खुद ही खींच देते हो कि जब भी आपका पीछे जाने का मन करे तो आप कभी पीछे ना जा पाओ। ड्रीम सेटिंग वो होती है, ड्रीम वॉल वो होती है। किसी दिन इच्छा भी कर रही है ना पीछे जाऊं, तो आपको नजर आए बहुत बड़ी खाई है, मैं उसे क्या जवाब दूंगा जिसको मैंने कहा था मैं गाड़ी ले रहा हूँ? मैं उसे क्या जवाब दूंगा जिसको मैंने इतने चिल्ला कर छाती पीट कर कहा था कि तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा, देखना 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। तो ये ड्रीम वो है कि ये आपको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। और इसे प्रिपेयर, डरपोक आदमी ड्रीम नहीं बनाएगा भाई। डरपोक आदमी वॉल नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन जो सच में मर्द है और जो सच में अपने ड्रीम के लिए है कि मैं कुछ करूंगा, वो अपनी वॉल क्रिएट करते हैं। हमने अपनी वॉल क्रिएट की थी अपने घर पर बैठकर, और मैंने उसी वॉल पे लिखा था 23 अक्टूबर के बाद, सॉरी 23 अक्टूबर से 10 दिन पहले दिवाली से मैं गाड़ी लेकर आया था। मैंने उसी वॉल पे लिखा था कि 13 अक्टूबर डन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको वो ड्रीम वॉल बनानी है। और ड्रीम बुक क्यों बनानी है मालूम? क्यों? सिर्फ सपनों के लिए नहीं बनाता ड्रीम बुक। आपके पास जब आप नए नए फॉलोअप पे जाते हो या जब आप नए नए काम करना चाहते हो, तो लोग आपसे पूछते हैं आपने अभी तक क्या किया, आप बताओ। पूछते हैं तुमसे कोई? yes, क्या क्या कहते हो आप? अपन तो सीधा ड्रीम बुक खोलते हैं, बोले कि देखो ये करने वाला, सामने वाला क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है कि आपने क्या क्या किया। उसको मैंने अपनी ड्रीम बुक खोल के दिखाई। मैंने कहा मैंने जस्ट शुरुआत की है और ये देखो ये ड्रीम बुक है, और अभी तो मैं अभी इतनी तारीख को मैं गाड़ी ले लूँगा और फिर मुझे ये भी पूरा करना है और फिर मुझे ये भी पूरा करना है। तो वो कहते थे कि सर आप कराना, हमें अपने हमारे बच्चों के साथ आप काम करना। मैंने कहा ठीक है मैं करना। आपकी ड्रीम बुक सिर्फ ड्रीम बुक नहीं है, आपका ड्रीम बुक आपका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार। ड्रीम बुक को तो बिल्कुल शिद्दत के साथ पूरा डूब के बनाना। एंड अगर आप ड्रीम बुक हो सके, इफ इट इज पॉसिबल, तो आप ड्रीम बुक अकेले मत बनाना। अगर आपके साथ 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 6 लोगों की टीम है, आप 6 लोग एक साथ बैठकर ड्रीम बुक बनाना। क्योंकि मैंने अपने घर में अपने 6 एसोसिएटों के साथ मिलकर अपनी ड्रीम बुक बनाई थी और उनकी ड्रीम बुक बनाई थी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जितने भी कलर्ड न्यूज़पेपर हैं उनकी वो ले जाओ, जितने भी आपके पास कोई मैगजीन्स हैं वो ले जाओ,
और उसके बाद बड़ी स्क्रैप बुक ले जाओ, कलर्स ले जाओ, ब्यूटीफुल। जितना ज्यादा सुंदर आप अपनी ड्रीम बुक, और ड्रीम बुक को टाइम दो, 1 दिन में बने, 2 दिन में बने, 3 दिन में, पूरे शिद्दत के साथ डूब के टाइम दो। और मेरा ड्रीम बुक बनाना तब सफल हुआ था जब मैं ड्रीम बुक बना रहा था और मेरे 2 एसोसिएट कहते कह रहे सर ऐसा नहीं लग रहा सर ये घर चिपकाते हो कि ये घर अभी हमारे पास है। तो मुझे समझ में आया था कि अब हम बना रहे हैं ड्रीम। जब आपको ड्रीम चिपकाते हुए फीलिंग आने लग जाए ना कि ये मेरे पास है और जब मेरे पास होगा तो क्या मजा आएगा, उसे बोलते हैं बेटा ड्रीम। मेरी बात समझ में आ रही है? और इस हफ्ते जितने भी सीनियर हैं वो भी इस काम को करें, जो भी बिगिनर्स हैं वो भी इस काम को करें कि अपनी ड्रीम बुक प्रिपेयर करो, अपने ड्रो लाइन के साथ बैठ जाओ और बोलो मैं अब अपनी एक और ड्रीम बुक दोबारा से तैयार करूँ। मेरी बात समझ में आई है? तो अपनी ड्रीम बुक दोबारा से तैयार करो, कोई इशू नहीं है। ड्रीम बुक दोबारा, ड्रीम तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए ना मेरे भाई। तो ये यहाँ पर और इस तरीके से हमने करना है। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3V फॉर्मूला, जो आपके सीनियर बताते होंगे, 3V's फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको जरूर अप्लाई करना हमने जब आप ड्रीम सेटिंग कर रहे हो, गोल सेटिंग कर रहे हो। फर्स्ट वी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। यार इसे रब कर दे, फटाफट सारा रब कर दे। आपने लिख लिया ना? जी सर। तो अब जब हम ड्रीम बुक बना लेते हैं, जब हम अपनी गोल सेटिंग्स करते हैं और जब हम इमोशनल गोल सेटिंग्स कर लेते हैं अपनी, ठीक है कि नहीं है, अपने पूरे गोल सेट कर लेते हैं, हम ड्रीम बुक भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ड्रीम वॉल भी क्रिएट कर लेते हैं, देन वी अप्लाई वन फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड 3V's फॉर्मूला। 3V formula means first we stand for visualization,